बिहार की सियासत में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या एक बार फिर से मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। क्या वो तेजस्वी यादव को धोखा दे सकते हैं। आपको अगर याद होगा तो मुकेश सहनी इससे पहले वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं। लोकसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ लड़े। अब एक बार फिर से चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का फिर से हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि मुकेश सहनी लगातार इस बात को मना कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ हैं, अपनी बातों पर अडिग हैं और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े। लेकिन ये चर्चा में बात तब आई जब एक और पटना में महागठबंधन के साथियों की मीटिंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मुकेश सहनी अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे थे। तभी ये कहा गया कि आखिर जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग अगर पटना में चल रही थी, उसे छोड़कर दिल्ली क्यों आए मुकेश सहनी। कयास ये भी लगाए जाने लगे कि मुकेश सहनी की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई है और जिनमें ये कहा गया कि वो जल्द ही एनडीए का दामन थाम सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब भी वो मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो उन्हें नुकसान हुआ है। अब वो एक भी सीट जीत नहीं पाए। वो लोकसभा का चुनाव में आप उनका प्रदर्शन देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट पर मुकेश सहनी की जीत नहीं हुई। लेकिन जब वो विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ लड़े तो 13 सीटों पर पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते। हालांकि मुकेश सहनी खुद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। मुकेश सहनी अभी तक लोकसभा चुनाव भी हारे हैं और विधानसभा चुनाव भी हारे। उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव देखें तो बिहार की लगभग 30 सीटों को सीधे तौर पर वीआईपी पार्टी प्रभावित करती है। या यूं कहे कि खुद को मल्लाहों के नेता के तौर पर मुकेश सहनी ने साबित कर दिया है। ऐसे में सभी दलों को यह लगता है कि जिसके साथ मुकेश सहनी रहेंगे उन्हें लगभग 2% वोटों के आसपास का फायदा मिलता हुआ दिखता है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर निषाद वोटर ठीक ठाक हैं और उनका असर भी बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के साथ आने से दिखेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो इसका फायदा लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिला है। ऐसे में अगर जो चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं, तो अगर ये होता है तो एनडीए को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मुकेश सहनी खुद इस बात को नकार देते हैं। नीतीश चाचा जो है वो पहले क्या कहे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। ऑलरेडी नीतीश चाचा ये बोल चुके, तो अभी हम क्या बोले। अभी आप देखिएगा कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, जब शपथ लेंगे तब तो आप देखिएगा कि मजबूती से कैसे हम लोग रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि आपने जो डिमांड की है महागठबंधन से 60 सीटों की, उस पर जो है महागठबंधन में राय नहीं हो रही है और आप दूसरी जगह भी तलाश कर रहे हैं जगह। हम अपने महागठबंधन में हम अपनी बात को रखेंगे और महागठबंधन से ही लेना देना करेंगे। दूसरे जगह के दरवाजे पे नहीं जा रहे। हाँ, वो लोग जरूर हमारे चौखट पे घूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं कि कैसे वीआईपी पार्टी हम लोग के साथ आ जाए, ये वीआईपी पार्टी के नाव पे चढ़ जाए, ताकि जैसे हमारे पूर्वज राम वो पार लगाए थे वैसे हमारे नाव पे चढ़कर भाजपा वाला चाहते कि बिहार में सत्ता में आ जाए। लेकिन ये असंभव है। बिहार में इस बार नाव पे भाजपा वाले को नहीं बैठाएंगे और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। मुकेश सहनी भले ही ये कह रहे हो कि वो महागठबंधन के साथ रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब 3 अक्टूबर को सीटों की घोषणा हो रही थी कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसी दौरान मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर छुरा मारा, उनके साथ विश्वासघात किया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, गठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आकर वो चुनावी मैदान में उतरे। 13 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, 4 सीटों पर जीत हुई, बाकी पर उनकी हार हुई। हालांकि बाद में ये सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बड़ी बात ये रही कि अब मुकेश सहनी की पार्टी 7 सीटों की मांग कर रही है और साथ ही उप मुख्यमंत्री का पद भी मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए।
ऐसे में अब उनकी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर ये दिखता है कि परेशानी जरूर है, क्योंकि अगर 60 सीटें वीआईपी को दी जाएंगी तो फिर कांग्रेस को कैसे मैनेज किया जाएगा। साथ ही दूसरे जो घटक दल हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, आरजेडी भी है, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अभी से अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी को बना देते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो दूसरे दलों को इसे लेकर आपत्ति हो सकती है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सामंजस्य की कमी दिख रही है, जिसकी वजह से मुकेश सहनी ने प्रेशर बनाने के लिए भी दिल्ली की यात्रा की। हालांकि खबरें ये चलने लगी हैं कि मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या तेजस्वी को फिर से धोखा देने वाले हैं मुकेश सहनी, क्या एक बार फिर पाला बदलकर वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार।